हेलो नमस्कार दोस्तों। नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन के बारे में कि स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन क्या है, किस फॉर्म में फाइल करनी होती है, किस पर्सन को के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल की जाएगी, कब से ये अप्लीकेबल है, और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन क्या है, किस फॉर्म में फाइल करना है, कब तक हमें ये इशू करना है, किस व्यक्ति की लायबिलिटी है इसे इशू करने की। तो आइएगा दोस्तों, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बेस्ड ऑन द क्लेम मेड बाय द एसएससी और एट द मोस्ट बेस्ड ऑन द कॉपी ऑफ द डोनेशन रिसिप्ट presented by the SSC. Until the last financial year, there were no way to counter check the accuracy of the donation paid by the SSC. ठीक है। Under this, the trust receiving donation shall file a statement of donation every year to the income tax department and also issue a certificate of donation. This mechanism is somewhat similar to the TDS reconciliation system traces of the income tax department. तो इसका मतलब क्या है? अभी तक क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसके द्वारा दिए गए दान की डिडक्शन क्लेम करता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके द्वारा दिए गए दान की रिसिप्ट के बेस पे उसे डिडक्शन अलाउ कर देता था, और उसे चेक करने का कि उसने एक्चुअल में दान पे किया या नहीं पे किया, कोई सरकार के पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था ताकि वो उसे चेक कर सके। अब उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की 19/2021, जो कि 26 मार्च 2021 को जारी की गई थी। दिस नोटिफिकेशन हैज नोटिफाइड फॉर्म नंबर 10BD एंड 10BE टू फैसिलिटेट more transparency and accuracy on the reconciliation of the deduction claimed by the SSC and donation received by the charitable organization. एंड किस नोटिफिकेशन में दो फॉर्म इशू किए गए, नोटिफाई किए गए, फॉर्म नंबर 10BD एंड 10BE। ये फॉर्म क्यों इश्यू किए गए? ताकि जो एक तो है स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन का फॉर्म नंबर 10BD, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन सबमिट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 80G के तहत रजिस्टर्ड है या 35 सबसेक्शन 1A के तहत रजिस्टर्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म सबमिट करेगा, फॉर्म नंबर 10BD। उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन उसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाएगा डोनर को, जिसके बेस पे वो अपनी उसके द्वारा पे किए गए डोनेशन की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करेगा। तो अब हमें देखना है कि ये फॉर्म नंबर 10BD क्या है, इसका फाइल करने का प्रोसेस क्या है, और फॉर्म नंबर 10BE क्या है, कब तक ये फॉर्म नंबर 10BE के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इशू किया जाएगा, किसके द्वारा इशू किया जाएगा। तो आइएगा देखते हैं व्हाट इज फॉर्म नंबर 10BD। फाइनेंस एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस्ड एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इंसर्ट ए न्यू प्रोविजन in the section under which every trust approved under section 80G, यानी कि वो ट्रस्ट जो सेक्शन 80G के तहत अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। फॉर्म नंबर 10BD इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी furnished by research institution, college, university or other institution under clause 1 to section 35 subsection 1A of the income tax act, यानी कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 80G के तहत रजिस्टर्ड है या फिर सेक्शन 35(1) कैपिटल A के सब क्लोज 1 के तहत रजिस्टर्ड है, उन्हें 1/4/2021 के बाद अपनी स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन सबमिट करनी है इन फॉर्म नंबर 10BD के अंदर। Such statement shall be filed in form number 10BD and shall be verified as in the manner indicated therein. फॉर्म नंबर 10BD हैज टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जो फॉर्म नंबर 10BD है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा,
और आज के डेट में मैं बता दूं फॉर्म नंबर 10BD एक्टिव है, लाइव है। यदि किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी बनती है तो फाइल कर सकता है। इसे DSC के थ्रू भी वेरीफाई किया जा सकता है और EVC जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है उस हिसाब से भी इसको यानी कि उसके थ्रू भी इस फॉर्म को हम वेरीफाई कर सकते हैं। द ट्रस्ट फाइलिंग फॉर्म नंबर 10BD shall also furnish a certificate of donation टू द डोनर इन फॉर्म नंबर 10, यानी कि जो ट्रस्ट जिसकी लाइबिलिटी है ये फॉर्म सबमिट करने की फॉर्म नंबर 10BD, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद उस ट्रस्ट के द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन जारी किया जाएगा इन फॉर्म नंबर 10BE के अंदर। अब इसका प्रोसेस क्या है फाइल करने का, कब तक हम फॉर्म नंबर 10BD को फाइल कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन को फाइल कर सकते हैं। द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द डोनेशन रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशन ली है और वो ऑर्गेनाइजेशन ATG के तहत रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 35(1) कैपिटल A सब क्लोज 1। The form shall be signed through a DSC digital signature of a person authorized to sign the return of the income, or alternatively it can be filed through EVC. The form is required to be filed once in a financial year, यानी कि 21-22 का जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म फाइल किया जाएगा, यानी कि एक बार हम फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म को, फॉर्म नंबर 10BD को। द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है इसको फाइल करने का, इसकी जो लास्ट डेट जो एक्ट में बताई गई है वो 31 मई 2022 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। 22-23 के लिए यही डेट 31 मई 2023 हो जाएगी, उसे नेक्स्ट ईयर के लिए 31 मई 2024 हो जाएगी, यानी कि जब भी ईयर समाप्त होता है उससे नेक्स्ट जो 31 मई आएगी उस वो डेट इस फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट है। द डिटेल ऑफ द फॉर्म 10BD, every charitable organization is required to collect requisite detailed information from donor while receiving the donation and the maintain the list of the same, यानी कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रस्ट है जो कि ATG के तहत रजिस्टर्ड है, उसे डोनेशन लेते समय कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डोनेशन से डोनर से लेनी होंगी। वो क्या क्या है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, आइएगा वो देखते हैं। जो फॉर्म नंबर 10BD है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो रिपोर्टिंग पर्सन है उसकी लाइबिलिटी है, जो रिपोर्टिंग जो डोनेशन की रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ATG के तहत रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल है, उसका पैन नंबर और रिपोर्टिंग पीरियड। पैन नंबर, उसका नेम और उसका एड्रेस जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो पोर्टल ऑटोमेटिक पिक करेगा, तो रिपोर्टिंग पीरियड है वो हमें मेंशन करना होगा। पार्ट बी में डिटेल जो है वो है डोनर की डिटेल है और डोनेशन की डिटेल है। सबसे पहला क्या है, प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये क्या है, जो फर्स्ट टाइम हम इसको फाइल करेंगे इस फॉर्म को, ये इसे हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यदि हम इसे रिवाइज करते हैं इस फॉर्म को, 10BE किसी का कोई गलत जनरेट होगा और हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो उस केस में हम वो उस 10B का जिसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, वो इसके अंदर मेंशन करना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर, जैसे उसका पैन नंबर, आधार कार्ड, टिन नंबर, पासपोर्ट, राशन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आईडी कोड, पैन नंबर के लिए हम एक 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 फॉर आधार कार्ड, हमें आईडी कोड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी हम आईडी कोड सेलेक्ट करेंगे उसी डॉक्यूमेंट का नंबर हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में मेंशन करना होगा। सेक्शन कोड, यानी किस सेक्शन में हमने डोनेशन लिया है, हम किस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, वो सेक्शन हमने यहाँ पे मेंशन करना होगा। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म को सबमिट कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। जैसे ATG वाला यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म को सबमिट करता है तो ATG में उसका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उस पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो नंबर हमें इस डिटेल के अंदर यहाँ पर इस फॉर्म में मेंशन करना है। डेट ऑफ URN उसी सर्टिफिकेट पर लिखी होगी ATG के रजिस्ट्रेशन पर। नेम ऑफ डोनर और एड्रेस ऑफ डोनर। डोनेशन टाइप, मतलब कॉर्पस डोनेशन हमें मिला है, स्पेसिफिक ग्रांट हमें मिली है, या फिर कोई एनी अदर डोनेशन हमें मिला है, नॉर्मल डोनेशन। मोड ऑफ रिसिप्ट क्या है, कैश,
काइंड में भी डोनेशन मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग अकाउंट पेज, चेक, डीडी और ड्राफ्ट या एनी अदर, जैसे आईएमपीएस होती है, एनएफटी होती है, आरटीजीएस होता है। और अमाउंट ऑफ डोनेशन हमें इंडियन रुपीज में मेंशन करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट है, जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसकी हमें यहाँ डिटेल मेंशन करनी होगी, हम इसको वेरीफाई कर देंगे थ्रू डीएससी और ईवीसी के थ्रू। उसके बाद बात आती है इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BE, किसकी लाइबिलिटी है ये इशू करना। पोस्ट फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BD द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BE। ये ठीक उसी तरीके का सर्टिफिकेट है जैसे कि फॉर्म नंबर हमें एक टीडीएस यदि कोई पर्सन हमारा डिडक्ट करता है तो वो हमें इशू करता है फॉर्म नंबर 16 एंड 16A। 10BE भी एक इसी तरीके का सर्टिफिकेट है डोनेशन का, जैसे 16 और 16A होता है। जैसे 16 और 16A की डिटेल हमारी 26AS में शो होती है, या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके अंदर शो होती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमें सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन मिलेगा उसकी भी सारी की सारी डिटेल हमारे 26AS या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो हमारी पोर्टल पर अवेलेबल होती है उसमें ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होगी। This certificate shall contain detail of the charitable organization like organization का name, PAN number, address, approval number, approval date, फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो 10BE इशू किया गया है, ठीक है। उसके बाद विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नंबर 10BD इट इज नाउ कैंसल ऑफ द डोनेशन to not only obtain a donation receipt but also certificate of donation in form number 10BE in order to claim deduction। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद यदि कोई व्यक्ति 80G के तहत डोनेशन की डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो उसे केवल अब रिसिप्ट ही नहीं बल्कि सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी प्रेजेंट करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, तभी उसे इस सर्टिफिकेट इस डोनेशन की डिडक्शन मिल पाएगी। उसके बाद क्या कहता है प्रोसीजर फॉर करेक्शन ऑफ एरर इन सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। यदि सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन में कोई एरर हो गई, कोई गलती हो गई, जैसे हमारे 20 फॉर्म नंबर 16 या 16A में हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। उसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्म 10BD दोबारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको दोबारा फाइल करेंगे तो फॉर्म नंबर 10B का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हमें उस फॉर्म में मेंशन करना होगा, जैसे कि अब हमने ऊपर डिटेल में देखा था। सबसे पहले जो कॉलम था प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये 10BE का ही नंबर है यदि हमें कोई फॉर्म करेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉर्म को उसी तरीके से सबमिट कर देंगे और हमारा 10BE जो सर्टिफिकेट डोनेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ द फॉर्म नंबर 10BD, यदि कोई व्यक्ति अब कोई ये पूछता है कि हम इसे फाइल नहीं करे तो हमारे साथ क्या होगा, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी का प्रोविजन है सेक्शन 234G के अंदर और सेक्शन 271K के अंदर। अब वो पेनल्टी क्या है, आइएगा देखते हैं कि क्या पेनल्टी है। द रिपोर्टिंग एंटिटी ID mandated to comply with the filing of the form number 10BD and the failure to comply with the attract a fees of rupees 200 per day of delay as per new inserted section 234G। जिस तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपने टीडीएस की रिटर्न सबमिट नहीं करता तो उस पर 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपना फॉर्म नंबर 10BD सबमिट नहीं करता जिसकी लाइबिलिटी से सबमिट करने की, तो उस पर भी 200 रुपये पर डे की पेनल्टी जारी रहेगी। द लेट फीस एज अबव शैल नॉट एक्सीड द डोनेशन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिले हैज अकर्ड इन द फाइलिंग ऑफ द 10BD। जिस तरीके से कोई टीडीएस रिटर्न जब हम सबमिट करते हैं उसमें लेट फीस की जो मैक्सिमम जो टैग होता है वो टीडीएस जितना हमने डायरेक्ट किया था वहां तक होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके अंदर भी जो फॉर्म नंबर 10BD में जितना डोनेशन हमें रिसीव हुआ मैक्सिमम हमारी वहां तक पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम वहां तक लग सकती है, अदरवाइज उससे नीचे तो जितने दिन हमने लेट किया है उसकी मल्टीप्लिकेशन करके ये पेनल्टी लगेगी हम पर। Apart from the fees of delay in furnishing statement of donation in form number 10BD, failure to file a statement will also track penalty under section 271K, which shall not be less than 10,000 but may extend it up to 1 lakh।
यदि कोई व्यक्ति स्टेटमेंट को सबमिट करने नहीं करता तो उस पर 271 के तहत कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ये था फॉर्म नंबर 10BD के बारे में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन के बारे में, और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन के बारे में, जो कि 10BE के तहत ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट कर इशू करना है, जिसकी लायबिलिटी फॉर्म नंबर 10B जारी करने की है। अब इससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं, जैसे 80G का सेक्शंस है, 234G का जिसके अंदर ये पेनल्टी लगी है वो सेक्शंस है, या फिर 271 जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है वो सेक्शन है, या फिर इससे रिलेटेड जो रूल है 18AB के सब रूल हैं, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप डिटेल में इस इन सेक्शन से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BE के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड जो भी आपकी भ्रांतियां थी वो दूर हुई होंगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारा नो द टैक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी ये वीडियो हमने बनाई है यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक हम अपनी नई वीडियो लेकर नहीं आते, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।